हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, आज हम कवर करेंगे अपना चैप्टर 3, बी स्मार्ट बी सेफ, क्लास 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के। ये क्लास की वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के होम पेज पे, चैनल के व्यू चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास वाइज वीडियो मिलेंगी। आप क्लास 4 ईवीएस, क्लास 4 इंग्लिश, अलग से आपको पूरा एक वहां पर क्लास बनी मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट, उसमें आप जाएंगे तो आपको सारी आगे पीछे की सब वीडियो, सब क्वेश्चन आंसर्स की मिल जाएंगी एक ही जगह। तो बार बार सर्च करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और इससे आप एक ही काम को कई बार थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेट अस थिंक, पेज नंबर 28, आपकी बुक के जो पेज नंबर 28 पे है। आइए सोचें। आंसर द फॉलोइंग्स, आपको इनके आंसर्स देने हैं जो नीचे क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन 1 है अपना, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। तो सड़क पार करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आंसर है हमारा, बिफोर क्रॉसिंग ए रोड वी शुड लुक फॉर ए जेब्रा क्रॉसिंग। तो सड़क पार करने से पहले हमें क्या देखनी है, जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढनी चाहिए। देन लुक राइट, देन लुक लेफ्ट एंड अगेन राइट टू मेक श्योर नो व्हीकल आर कमिंग। उसके बाद हमें पहले, सबसे पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर से राइट देखना है। ठीक है, कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। वी शुड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ। हमें केवल तभी पार करना चाहिए जब वो सेफ लगे कि अब सेफ है पार करना, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। तो आपको फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए। इसका आंसर है हमारा, वी शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ बिकॉज इट इज मींट फॉर वॉकिंग सेफली एंड प्लेइंग नियर रोड्स कैन बी डेंजरस एंड डिस्ट्रैक्टिंग। तो देखिए, हमें फुटपाथ पर इसलिए नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित चलने के लिए बना है, और सड़क के पास खेलना डेंजरस, खतरनाक और ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप सड़क पार करते हैं तो उस समय आपको बड़े का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए किसी। तो आंसर लिखते हैं, वी शुड होल्ड एन एडल्ट हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो हमें सड़क पार करते समय किसी बड़े का हाथ पकड़ना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और एक्सीडेंट से बचें। एडल्ट्स कैन एडल्ट्स कैन गाइड एंड प्रोटेक्ट अस इन ट्रैफिक। तो जो बड़े हैं वो हमें ट्रैफिक में मार्गदर्शन करेंगे, हमें गाइड करेंगे और हमें सुरक्षा दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रैफिक सेंस है। चलिए, लेट अस लर्न। अब पढ़ लेते हैं। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है इनमें से। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। तो आपको हमेशा कहाँ वॉक करना है, फुटपाथ पे। ये आपका ट्रू है। इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो ये बोल रहा है कि ये सेफ है कि आप दौड़ के करो, नहीं, ये फॉल्स है। आपको धीरे धीरे और ध्यान से देख के रोड क्रॉस करनी है, दौड़ के नहीं करनी है। यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, ये ट्रू है, एज यू ऑल नो। वियरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल, ये फॉल्स है। आप डार्क क्लॉथ अगर इवनिंग के समय में पहनोगे तो वो आप उसमें नहीं दिख पाओगे, तो आपको ज्यादा डार्क क्लॉथ नहीं पहनने हैं। इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड, ये भी फॉल्स है। रोड के पास नहीं खेलना है, जिससे जो आ जा रहे हैं लोग उनका आपको देखकर ध्यान भटकेगा। यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ये भी फॉल्स है। आपको उस समय में हेडफोन्स वियर नहीं करने हैं जब आप रोड पर वॉकिंग कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको ट्रैफिक की आवाज या कोई अगर वो आपको आवाज लगा रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, वो सुनाई नहीं देगी, और देर में भी पॉसिबिलिटी दैट एक्सीडेंट में हैपन। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन को आपको सर्कल करना है, हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। तो रोड को क्रॉस करने से पहले आप क्या करते हैं, देखिए, स्टॉप, लुक राइट, देन लेफ्ट, अगेन राइट, देन वी विल क्रॉस द रोड। क्वेश्चन 2, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। तो आप रोड के पास में कहाँ वॉक करते हैं, फुटपाथ पे वॉक करते हैं। वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड। आपको
रोड पर वॉक करते हुए हेडफोन क्यों अवॉइड करने चाहिए? तो देखिए, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। तो जो ट्रैफिक का साउंड है उससे ये आपका ध्यान भटका सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है वो सुनाई ना दे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब इन सिंबल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनकी मीनिंग बतानी है। तो हेल्प बॉक्स ये रहा आपका, ठीक है। इसमें से लेके जैसे ये देखिए, ये क्या है? लेडीज रेस्ट रूम का है सिंबल। ये क्या है? जेंट्स रेस्ट रूम का है। ये क्या है? हैंडीकैप्ड के लिए। हैंडीकैप्ड मतलब जो अब खुद से पैरों पे चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे चलते हैं। ये क्या है? यू टर्न का। कहीं पे गाड़ी है वो आप वहां पर यू टर्न ले सकते हैं। देखिए बाकी के सिंबल हैं आपके। ये क्या है? नो लेफ्ट टर्न। देखिए ऐसे होके ऐसे कि आपको लेफ्ट में नहीं मुड़ना है। ये क्या है? राइट टर्न आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ड्राइव स्लो, ये क्या है कि आप धीरे चलिए। इस ये बच्चे दिखा रखे हैं कि मतलब आगे स्कूल है, धीरे चलिए। नो हॉर्न जोन, ये इसमें आपको हॉर्न नहीं बजाना है। नो लिटरिंग, यहाँ पर कचरा आपको नहीं फैलाना है। एंड डेंजर अहेड, आगे खतरा है, संभल कर। तो ये सारे साइन ट्रैफिक साइन सिंबल्स थे जो आपको आई होप के लर्न हो गए होंगे। नाउ लेट अस डू क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ। अब ये जो एक्टिविटी दी गई है इनको आप क्लासीफाई करिए कि सेफ है या अनसेफ है। जैसे लुकिंग राइट एंड देन लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, सेफ है। पहले राइट देखे फिर लेफ्ट देखे क्रॉस करने से पहले। प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ये अनसेफ है। तो सॉरी, प्लेइंग ऑन द रोड, आप रोड पर खेल रहे हो, ये तो टोटली अनसेफ रहेगा। क्रॉसिंग एट जेब्रा क्रॉसिंग, आप जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहे हो, ये सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, ये भी सेफ है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, आप बहुत जोर जोर की आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं रोड पर, ये अनसेफ कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट व्हाट्स रोंग विद द पिक्चर, अब इस पिक्चर में क्या रोंग है आपको बताना है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पोर्ट 6 ईरर, इसमें आपको 6 ईरर बतानी है, टोटल 6 गलतियां। तो चलिए हमने इसमें 6 गलतियां लिख रखी है, आप अपनी बुक में पिक्चर देखते रहिए। आंसर है हमारा 6 ईरर्स इन द ट्रैफिक सीन, जो ट्रैफिक का सीन था पीछे उसमें 6 गलतियां क्या क्या हैं। जेब्राज टेल ऑन कैट, तो बिल्ली पर जेब्रा की पूंछ। एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन, तो उल्टा उड़ता हुआ हवाई जहाज जो कि उल्टा उड़ रहा है। बनानास हैंगिंग ऑन बनियान ट्री, तो बरगद के पेड़ पर केले लटक रहे हैं। मैन वॉकिंग विद हेडफोन्स एंड एंटेने ऑन इट, तो जो एक आदमी है वो चलते समय हेडफोन और एंटेना लगाए हुए है। तो ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स आर वर्किंग एट द सेम टाइम, सारे ट्रैफिक सिग्नल एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं। जिग जेब्रा क्रॉसिंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग बना रखी है, जबकि जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है? ऐसे होती है, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। चलिए लेट अस राइट ए नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। तो कोई भी नेमिंग वर्ड होता है या नाउन होता है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति, जगह या किसी चीज का नाम या किसी आइडिया का नाम होता है वो। हाउएवर सम नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट, तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो काउंटेड, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और कुछ नाउन ऐसी होती है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो वही मैंने आपको बता दिया आगे जो लिखा है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का एग्जांपल जैसे एप्पल हो गए, आप काउंट कर सकते हैं, बसेस भी काउंट कर सकते हैं, चेयर भी काउंट कर सकते हैं, मैन भी काउंट कर सकते हैं। और नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है। दे यूजुअली डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, तो इनकी खुद की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे वाटर की, कभी आपने वाटर्स नहीं सुना होगा, केवल वाटर ही होता है। मिल्क्स नहीं सुना होगा, मिल्क ही होता है। राइस नहीं, राइसिस नहीं सुना होगा, केवल राइस ही होता है। एयर्स नहीं सुना होगा, एयर ही होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है आप ध्यान रखिए, उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल। अब आपको ये दे रखा है, इनको आपको क्लासिफाई करना है, आपको इनको वर्गीकृत करना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, इनमें आपको बताना है।
जैसे बनाना, बनाना को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। बिस्किट भी आप काउंट कर सकते हैं। कर्ड, कर्ड, दही को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। टोमेटो आप काउंट कर सकते हैं। सैंडविच आप काउंट कर सकते हैं। मैश पोटैटो को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। कॉफी जार को आप काउंट कर सकते हैं। लेमनेड को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेमनेड बन गया उसमें, कि उसको कैसे काउंट करोगे? फ्लोर को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। चॉकलेट को आप काउंट कर सकते हैं। टोमेटो केचप को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। पोटैटो को आप काउंट कर सकते हैं। कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि पाउडर है। टेबल को आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का पता चल गया होगा। आपको दो चीज़ें नहीं पता चली, कि नाउन तो आपको पता ही था, किसी व्यक्ति, जगह, किसी स्थान या किसी आइडिया का नाम, ठीक है, उसको नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन भी दो तरह की होती हैं, एक काउंटेबल नाउन जिनको आप गिन सको, और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिन ना सको, जिनकी आप काउंटिंग ना कर सको, ठीक है। और उसमें भी जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वे कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती हैं। जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, इनका कोई प्लूरल नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आप इनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्लासीफाई करिए इन सबको, ठीक है। तो चलिए, हमने कर रखा है ऑलरेडी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हेलमेट काउंटेबल है, बसेस काउंटेबल होती हैं, कार काउंटेबल होती है, पेडेस्ट्रियन काउंटेबल होता है, बाइसिकल ये भी काउंटेबल होती हैं। अब ट्रैफिक अनकाउंटेबल होता है, पोल्यूशन अनकाउंटेबल होता है, स्पीड अनकाउंटेबल होती है, सेफ्टी अनकाउंटेबल होती है, ट्रांसपोर्टेशन ये भी अनकाउंटेबल होता है, फ्यूल ये भी अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि इनको आप, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सी, रीड द रेसिप बिलो। तो नीचे आप जो रेसिप दी गई है आपको खाना पकाने के तरीके, इनको पढ़िए। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें आपको जो काउंटेबल नाउन है उनको अंडरलाइन करना है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको सर्कल करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, जैसे स्टेप 1 रेसिपी यमी बनाना मिल्क शेक की। इस रेसिपी में आपको क्या है? स्टेप 1 पील 2 बनानाज। तो बनाना क्या है? काउंटेबल नाउन, इसको आप अंडरलाइन करिए। एंड पुट देम इन ए ब्लेंडर, ब्लेंडर क्या है? काउंटेबल नाउन है। नाउ कम टू स्टेप 2 पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। इनटू द ब्लेंडर काउंटेबल है। स्टेप 3 ऐड सुगर। सुगर क्या है आपकी? अनकाउंटेबल नाउन है। एंड ए लिटिल हनी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है फॉर स्वीटनेस। स्टेप 4 में ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। इसमें ना आपकी कोई काउंटेबल नाउन है, ना ही इसमें नाउन है ही नहीं। स्टेप 4 ऐड सम आइस। आइस क्यूब क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। एंड एंजॉय योर बनाना मिल्क शेक। सॉरी, आइस क्यूब काउंटेबल होती है और मिल्क शेक क्या हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल हो जाएगा बनने के बाद में, जब वो मैशअप हो जाएगा पूरी तरह। नाउ राइट ए लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। तो आपको करना क्या है कि भारत की ट्रैफिक पुलिस को एक लेटर लिखना है और उनको थैंक्स बोलना है आपको, ठीक है। जो उनके ट्रैफिक रूल हैं उसको फॉलो कराने के लिए, फॉलो करने के लिए और सेफ रहने के लिए। तो चलिए लिखते हैं, डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। ये तो यहाँ तक तो आपकी बुक में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके आगे हमने जो, उसका आगे लिख लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स लाइक यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल एंड बीइंग अलर्ट ऑन द रोड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें, फुटपाथ पर चलें, हरी बत्ती का इंतजार करें और सड़कों पर सतर्क रहें। I also learned that wearing respective sticker in dark and not using headphones while walking are implement for our safety। तो देखिए, मैंने यह भी सीखा है कि अंधेरे में रिफ्लेक्टिव स्टिकर पहनना है,
जिससे कि अंधेरे में आप दूर से लाइट आप पे पड़ती ही वो चमक जाए। और चलते समय हेडफोन का इस्तेमाल करना है, नेक इस्तेमाल नहीं करना, हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आई प्रोमिस टू ऑलवेज फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा सारे ट्रैफिक रूल्स का मैं फॉलो करूँगा और सुरक्षित रहूँगा। आई विल ऑल्सो रिमाइंड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टू बी केयरफुल ऑन द रोड्स। और मैं अपने दोस्तों और परिवार को भी सड़कों पर सावधान रहने की याद दिलाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर हार्ड वर्क एंड केयर। तो आपकी मेहनत और देखभाल के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। विद रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, सम्मान और कृतज्ञता के साथ में जय हिंद। अपना नाम लिखेंगे आप और अपनी ग्रेड लिखेंगे क्लास 4। तो इस तरह से आपका पूरा लेटर रेडी हो गया। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका पूरा वीडियो फिनिश हो गया है क्वेश्चन आंसर पार्ट का। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बड़े शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा के क्वेश्चन आंसर पूरा फिनिश किया है विद इन 15 मिनट। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।